नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे जीव विज्ञान के इस नए वीडियो में। दोस्तों, नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इसी तरह मस्त और स्वस्थ रहिए भी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऊतक। तो ऊतक में आज हम बात करेंगे ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं से जो मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक में देखिए, ऊतक 4 प्रकार की होती है। पहला पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। तो पेशीय ऊतक का हमारे शरीर में क्या काम है कि पेशीय ऊतक हमें हमारे शरीर में पूरे ढांचे को यानी सभी अंगों को क्या करता है? जोड़ कर रखता है। तंत्रिका ऊतक जो कि मस्तिष्क में होती है। संयोजी ऊतक पूरे शरीर में होती है। और उपकला ऊतक जो है हमारे स्किन है, स्किन इसको बोलते हैं उपकला ऊतक। अब इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से हम जानेंगे कि रेखीय ऊतक को हम ऐच्छिक ऊतक भी कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया भी कहते हैं। जैसे अगर हम चाहेंगे तो अपने हाथ पांव को ऐसे हिला सकते हैं, यानी एक ये ऊतक से जुड़ा है, इसको हम पूरा ऐसे हिला सकते हैं पूरा। इसके बाद आता है अरैखिक। तो इसमें हम बात करेंगे ये अनैच्छिक होता है, यानी यह हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए हमारे पेट का लीवर हो गया, किडनी हो गई, फेफड़ा हो गया, तो ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। यानी ये हमारे कहने पे नहीं, ये जब से हम पैदा हुआ है तब से निरंतर चलते आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप खाना खा के सोए और आपकी किडनी काम करना बंद कर दे, वो भी सो गया, तो खाना कौन पचाएगा? उसी तरह तो ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। अब ये मान लीजिए हृदय पेशी, इसे हम कहते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का काम क्या है कि हमारे फेफड़े में जो हमारा जो फेफड़ा है इसी ऊतक का बना होता है, कार्डियक मसल्स का। अब बात करेंगे हम तंत्रिका में। तो तंत्रिका बनी होती है न्यूरॉन की, और हम आपको कोशिका वाले चैप्टर में बताए थे कि न्यूरॉन की कोशिका में विभाजन नहीं होता है। इसलिए बाबू तुम लोग अगर गाड़ी चलाया करना तो हेलमेट लगा के चलाया करना। इसलिए न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। एक बार टूट गई ना तो फिर दोबारा बनेगी नहीं फिर। अब बात करेंगे हम संयोजी ऊतक की। तो संयोजी ऊतक को हम 4 भागों में बांटे हैं ऐसे। पहला आता है इसमें रक्त, यानी संयोजी ऊतक का मतलब कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? जोड़ कर रखता है। जैसे इसमें आ गया ब्लड। अब ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारे पूरा एड़ी से लेकर और पूरा यहाँ मस्तिष्क तक पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है। ये क्या? रक्त। और इसमें भी ऊतक, ये भी एक ऊतक है। इसके बाद बात है लसिका। और इन्हीं रक्त में एक लसिका होती है, जो रक्त हमारे शरीर से क्या लगते हैं? इन्हीं लसिका की वजह से हमारे शरीर में जुड़े रहते हैं हमारे शरीर से। अब तीसरा आता है हड्डी, बोन, यानी ये हड्डियां। अगर ये हड्डियां मान लीजिए अगर ऐसे हम करेंगे, अगर ये हड्डियां जुड़ी नहीं रहेंगी तो ये क्या होंगी? उखड़ जाएंगी। देखते हो ना, कभी कभी क्या होता है कि चोट लगता है तो ये हड्डियां क्या होती हैं? छोड़ देती हैं। तो उसको डॉक्टर के माध्यम से फिर हम दोबारा उसको पट्टी बैंडेड करा करके उसको सही करते हैं। अब बात आ गई उपअस्थि। उपअस्थि का मतलब यहाँ देखिए, हमारे शरीर में 2 हड्डियां होती हैं। एक हड्डी होती है और एक उसको जोड़ने वाली होती है, जिसे कहते हैं हम उपअस्थि। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ऐसे हिल रहा है ना, तो ये पूरा हड्डी यहाँ से यहाँ तक की कई हड्डी नहीं है, इसमें कई हड्डियां हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको जोड़ने के लिए इसमें लिगामेंट लगा होता है, और यही लिगामेंट अगर खराब हो जाता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा घुटना दर्द कर रहा है तो हमारा जोड़ों का दर्द हो रहा है, इन्हीं कार्टिलेज की वजह से। अब बात करेंगे हम उपकला के ऊपर। उपकला ऊतक ये चमड़े में होती है। जैसे मान लीजिए किसी का पेट निकल गया तो उसमें क्या होता है? वसा भर जाती है, यानी वसा भर जाने के कारण उसका उदर क्या होता है? बाहर निकल जाता है। किसी मोटे आदमी को आप देखे होंगे ना, वो अगर 10 दिन नहीं खाएगा ना तो उसका लाद उसी तरह रहेगा। ये नहीं कि नहीं उसका खूब पेट निकला है
और 4 दिन नहीं खाया तो उसका अंदर चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता तो ऐसे बहुत लोग परेशान हैं जो दवाई करा रहे हैं उसी का। तो होता क्या है, ऊतक, और इसी ऊतक की वजह से, अब जैसे ऊँट का देखें ना, ऊँट का कुबड़, तो ऊँट के कुबड़ में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पानी भरा है, उसमें पानी वानी कुछ नहीं होता है, यही वसा होती है जो उनको अगर कुछ दिन तक पानी नहीं भी पीते हैं तो अपना ऊर्जा बना करके वो कार्य करते रहते हैं। दूसरा बात आई झुर्री। झुर्री कैसे पड़ती है? अब जैसे मान लीजिए जब आप जवान हैं तब तो खूब मोटे ताजे हैं वसा के कारण, वसा आपके शरीर में पूरा खूब भरा है, यहाँ भी भरा है, यहाँ भी भरा है, यहाँ भी भरा है, यहाँ भी भरा है, चारों तरफ वसा भरा है। अब वसा भरा है, खूब आप मोटे ताजे दिख रहे हैं। अब वही 50 साल बाद जहाँ थोड़ा सा वसा खत्म हुई कि आपका तुरंत चेहरा जो है कि बिगड़ना शुरू हो जाएगा, चेहरे पर झुर्रियाँ आना शुरू होगी, आई लटक के यहाँ चली आई, आई लटक के यहाँ चली आई, आई चाम कुल झूल जाई। इसको क्या कहते हैं? उपकला। उपकला ऊतक। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, और प्रयास कर रहा हूँ कि एक बार पुनः समझा दूँ। देखिए ये हो गया पेशी ऊतक। इसमें पेशी ऊतक में हम बताएं क्या, ये रेखिक होता है, इसमें तीन भाग होते हैं, रेखीय, अरेखीय और हृदय। तो रेखीय में क्या होता है कि रेखीय में ये हमारे इच्छा अनुसार चलते हैं, यानी हम चाहेंगे तो हमारा हाथ इधर होगा, अगर हम चाहेंगे तो हमारा हाथ ऊपर होगा, नीचे होगा। इसमें क्या होता है अनैच्छिक, यानी अपने आपके इच्छा के अनुसार नहीं, यानी आप जब से पैदा हुआ है तब से आपकी कितनी चल रही है, ये फेफड़ा, इधर फेफड़ा चल रहा है, अगर फेफड़ा मान लो कि अगर ये भी अच्छी क्रिया होता तो कोई गुस्सा आता तो कहता कि फेफड़े बंद हो जाता, तो ऐसा नहीं, ये अनैच्छिक क्रिया है, अपने आप होता रहेगा। इसके बाद आता है हृदय पेशी, जिससे हमारा हृदय काम करता है, जिसे हम जिगर कहते हैं, जिगर काम करता है, इसे कहते हैं कार्डियक मसल। अब बात करेंगे हम तंत्रिका की। तो तंत्रिका में क्या होता है, ब्रेन, इसमें न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन, जिससे हमारा क्या होता है, ब्रेन बना होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू का जो है कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू हमारे रक्त में होता है, लिम्फ में होता है, बोन में होता है, कार्टिलेज उपस्थि में होता है। अब उपकला। उपकला में क्या होता है, उपकला में वसा होती है, उपकला ऊतक में वसा होती है जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। अब मान लीजिए कोई खूब मोटा आदमी है तो उसको मारेंगे, चाहे उसको कम ठंडा लगता है, अभी वो कोई पतला है तो उसको मार देंगे तो पता चले कि हड्डी टूट जाएगा। कोई मोटा आदमी है तो उस थोड़ा सा उसमें कम चोट लगती है। तो इस तरह से इस आज ऊतक चैप्टर को हम समाप्त कर दिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।